So guys, let's discuss this question. Question is, we have given two statements and the first statement is that bundles which cost more than the consumer's money income lie outside the budget line. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो, जो ये बजट लाइन है ना, बजट लाइन, इतना बात ध्यान रखना, बजट क्या होता है? बजट यार, मैंने एक अपना घर का बजट सेट कर लिया कि देखो भैया मेरे पास है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये में मुझे कैसे खर्चा करना है, क्या करना है, वो मैंने बजट सेट कर लिया। तो बजट लाइन जो है, दिस लाइन डिफाइंस माय इनकम लेवल, कि मेरी इतनी कमाई है। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं अगर अपनी सारी कमाई खर्च करना चाहता हूं तो मैं बजट लाइन के ऊपर कंज्यूम करूंगा। मैंने 100 रुपये कमाए और 100 के 100 मैंने खर्च कर दिए। अगर मैं कम खर्च करना चाहता हूं तो मैं बजट लाइन के अंदर कुछ कंजम्पशन करूंगा, कि मैंने कम कम कंजम्पशन करी सो दैट मेरे पास कुछ सेविंग्स हो गई। बट अगर मैं बजट लाइन के बाहर चला जाऊं तो ये तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस है ना। मेरी इनकम इतनी है, क्या मैं इतना कंजम्पशन कर सकता हूं? जब मेरे पास इनकम ही इतनी है तो मैं इतना कंजम्पशन कैसे कर सकता हूं? ठीक है, मैं इनकम 100 रुपये है और मैं यहां पर खरीदना चाह रहा हूं 120 रुपये का सामान, तो कैसे खरीदूंगा? तो बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर्स मनी इनकम, ये सारे बंडल्स क्या हैं? दीज बंडल्स कॉस्ट मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर लाई आउटसाइड दी बजट लाइन। तो बिल्कुल बजट लाइन के आउटसाइड ही लाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट इज बजट सेट इज अ नैरोअर कंसेप्ट एज कंपेयर टू बजट लाइन। अब ना मैंने एक बात करी, मैंने बताया तुम्हें बजट लाइन के बारे में, अब यहीं साथ ही साथ तुम्हें बता देता हूँ मैं बजट सेट के बारे में। बजट सेट के अंदर बजट लाइन और बिलो देन बजट लाइन वाले सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। बजट सेट के अंदर एक तो जो ऑन द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये जो बिलो देन बजट लाइन वाले पॉइंट्स हैं वो भी सारे आ जाएंगे। मतलब बजट सेट हमारा पता है क्या बताता है? ऑल दी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताता है। जितने भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हमारे लिए हो सकते हैं, जितना भी हम कंजम्पशन कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें बता देता है। कौन? बजट सेट। बजट लाइन भी यही करता है, बस वो पता है क्या करता है? उस केस में हमारी सारी इनकम, हमारी क्या होता है, हमारी सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है। सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिंदी लिख दिया, अगर इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ बस ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बस इतनी बात समझना कि बजट सेट में क्या होता है, बजट सेट में सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बता देता है। एंड यहाँ पर दोनों ही चीजें हो सकती है, क्या पता हमारी सारी इनकम भी खत्म हो जाए, क्या पता हमारी सारी इनकम लेवल, सारा इनकम भी इन कॉम्बिनेशंस को खरीदने में खत्म हो जाए, या हमारे पास कुछ इनकम बच भी जाए। जैसे ये क्या बोलने लग रहा हूँ मैं, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरा बजट लाइन जो था ये मेरी इनकम लेवल बता रहा था। अगर मैं इसके ऊपर कंजम्पशन करूंगा तो मेरी कोई भी इनकम सेविंग्स नहीं होने वाली, सारी इनकम कंज्यूम हो जाएगी। सारी इनकम क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। बट अगर मैं इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर कहीं कंजम्पशन करूंगा तो मेरे पास शायद मेरे 100 रुपए की अगर मेरी इनकम लेवल थी तो 80 रुपए खर्च हुए होंगे एंड मेरे पास कुछ सेविंग्स बच जाएगी। तो बजट सेट के अंदर बजट लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स एंड बजट लाइन के अंदर वाले बिलो वाले पॉइंट्स दोनों ही इंक्लूड करे जाते हैं। दैट्स वाई जो बजट लाइन है इज अ नैरोअर कंसेप्ट एंड बजट सेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। एंड यहाँ पर उल्टा बात कर रखी है, गलत गलत लिख रखा है, इस तरह बोल रखा है कि बजट सेट इज अ नैरोअर कंसेप्ट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम बजट सेट के बारे में क्या बोलेंगे कि बजट सेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू बजट लाइन। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 हमारी सही है एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2, that is statement 1 is true and statement 2 is false, is the correct answer for this given question. Thank you.